मकर मकर में टक्कर हो जाए तो कौन करेगा फैसला। 100% सच्चाई जानी। अगर मकर और मकर में टक्कर हो जाए तो कौन करेगा फैसला। जी, ये आज वीडियो का विषय है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये वीडियो का विषय है और पेश होगी आपके लिए 100% सच्चाई। नए मेहमान स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारें तो आपका शुक्रिया तहे दिल, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि अक्सर लोगों की जिज्ञासा रहते हैं और कमेंट्स आते रहते हैं। महीने में एक बार एक कमेंट आ जाता है औसतन। कहते हैं कि अगर मकर राशि वाला मकर राशि से टक्कर लेगा तो कौन जीतेगा। हमने एक वीडियो बनाया था जो आपके जारी किया हुआ है, पब्लिश हो गया है, जिसमें हमने ये कहा था कि अन्य 11 राशियां हैं, अगर मकर राशि से टक्कर लेंगी तो सारी राशियां हार जाएंगी। उसमें हमने लॉजिक भी दिए थे, तर्क दिए थे, समझाए थे। वो वीडियो जो है इस चैनल, ये वीडियो है, इसके लास्ट में जो एंड स्क्रीन में थंबनेल दिखेगा, वहाँ भी आप क्लिक करके उस वीडियो तक पहुँच सकेंगे। जी, तो देखिए कि जो है उस वीडियो पर कमेंट आया था जिसमें ये पूछा कि मकर और मकर अगर टक्कर ले ले तो कौन जीतेगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा कमेंट है। नए मेहमान स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल। गुलदस्ता भेंट आपको। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि की जात को कि 4 स्टेप हम बता रहे हैं आपको, जिसको ध्यान से समझिए। 2 मकर राशि वाले अगर आपस में टक्कर लेते हैं, दुश्मनी करते हैं, शत्रुता करते हैं, तो कौन जीतेगा। पहली संभावना, पहला स्टेप ये है कि वो जीतेगा जिसकी जन्म कुंडली मजबूत है, और वो हारेगा जिसकी जन्म कुंडली कमज़ोर है। जी बस पहला स्टेप ये है। चलिए मान लेते हैं कि दोनों की जन्म कुंडलियाँ अगर मजबूत हैं तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में हम आपको ले चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ, जहाँ हम कहते हैं कि जो आयु में अधिक है, ज़्यादा एज का है, उसके जीतने की संभावना रहेगी। क्योंकि ज़्यादा आयु है, ज़्यादा अनुभवी है, ज़्यादा संघर्ष किया हुआ है, जीवन को ज़्यादा गहरे से समझाया हुआ है। जितनी आपकी आयु होती है उतने जीवन को बहुत गहरे से आप समझते हैं, सच्चाई समझते हैं जीवन की। तो जाहिर है कि अगर जन्म कुंडलियाँ दोनों के सेम हैं तो फिर वो जीतेगा जो अधिक आयु का है, यानी ज़्यादा उम्र का है। जी, ये ज़्यादा उम्र 5-6 साल, इतना बड़ा डिफरेंस होना चाहिए। जी मान लीजिए आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर दोनों की जन्म कुंडलियाँ भी ठीक है, समान है, और आयु भी समान है, लगभग सेम एज की हैं, यानी दोनों 45-45 के आसपास की हैं, तो क्या होगा। तो हम आपको लिए चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तो फिर वो जीतेगा जिसने पूर्व जन्म में कम पाप किए थे। जी, यानी जिसने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म ज़्यादा किए थे वो जीतेगा, उसकी संभावना है। जिसने पूर्व जन्म में खूब सारे पाप किए थे उसके हारने की संभावना, हारने की आशंका ज़्यादा रहेगी। अच्छे कर्म किए हैं, भाग्य साथ देगा और वो जीतेगा। और सामने वाला मकर बुरे कर्म किया है तो उसके अभी पाप कर्म कटे नहीं हैं, उसका हारना तय है। जी चलिए आप मान लेते हैं कि जन्म कुंडलियाँ भी समान है, दोनों की आयु भी समान है, और मान लीजिए दोनों ने पूर्व जन्म में दोनों ने ही अच्छे कर्म किए थे, तब कौन जीतेगा। अब आखिरी जंग होने वाली है मकर राशि जात को, आखिरी जंग होने वाली है, क्योंकि अब हम जो बताएंगे वो आप जानते नहीं हैं, यानी 99% लोग नहीं जानते। 1% लोग जान सकते हैं, लेकिन 99% लोग नहीं जानते कि आखिरी फैसला, यानी हु विल विसल द लास्ट वर्डिक्ट, तो ये लास्ट वर्डिक्ट आपका कौन करेगा, आखिरी फैसला कौन करेगा। मकर राशि की जात को ऐसी स्थिति में जब 2 मकर वाले टक्कर ले रहे हैं, शत्रु हैं, दोनों की जन्म कुंडलियाँ कमजोर है, दोनों की जन्म कुंडलियाँ समान है, दोनों की आयु भी समान है, और दोनों ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए थे। बहुत ही जबरदस्त टक्कर।
आखिरी फैसला कौन लेगा? और आखिरी फैसला करता है ईश्वर। गॉड्स विल डिसाइड द डूम्स डे लास्ट वर्डिक्ट। जी, मकर राशि के जात को आखिरी फैसला करेंगे ईश्वर। ऐसी स्थिति में ईश्वर फैसला किसके पक्ष में देंगे? ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है कि ईश्वर किसके पक्ष में फैसला देते हैं। जिनसे ईश्वर खुश हो जाएंगे उसके पक्ष में फैसला आ जाएगा और वो मकर जीतेगा। तो मकर राशि की जात को ये वीडियो हमने क्यों बनाया? ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि हम आपको ये बताएंगे कि ईश्वर फैसला करते हैं। हमने ये वीडियो इसलिए बनाया है, हम आपको ये कहना चाहते हैं मकर राशि की जात को कि मकर राशि का जो व्यक्ति ईश्वर में ज़्यादा विश्वास रखता है उससे ईश्वर का ज़्यादा फेवर मिलता है। आप 10वें भाव की राशि हैं, ईश्वर के भाव की राशि हैं। ईश्वर में आपका पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए। एक ऑलमाइट पावर होता है जिसमें आपका सर्वशक्तिमान जो होता है, आपका परम पिता परमेश्वर जो होते हैं, आपका उनमें विश्वास और उनमें आपकी आस्था होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप पूजा पाठ करें। अक्सर मकर राशि के लोग पूजा पाठ में कम विश्वास रखते हैं। तार्किक राशि होते हैं, बुध ग्रह भाग्येश होते हैं, इसलिए आपको पूजा पाठ से बुध ग्रह थोड़ा दूर ही रखता है। हालांकि जो जैसे जैसे एज बढ़ती है मकर राशि वाले पूजा पाठ करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मन से नहीं कर पाते हैं। कुछ पारिवारिक दबाव में करते हैं, कुछ इसलिए करते हैं कि बच्चों को चलिए थोड़े अच्छे संस्कार मिल जाए, इस तरह से थोड़ा दिखावा कुछ इस तरह से करते हैं। हालांकि कुछ एक मकर ऐसे हैं जो सच्चे दिल से पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन वो अपवादी होते हैं। लेकिन ये बात है कि आप पूजा पाठ में रुचि नहीं रखते हैं, यानी बहुत कम रखते हैं, लेकिन ईश्वर में आपकी आस्था होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए ईश्वर है और है। ईश्वर है आस्था का क्या मतलब है? मतलब ये है, आप कोई बुरा काम कर रहे हैं तो समझ लीजिए कितना ही छिप कर काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, ईश्वर देख लेंगे तो उसकी सजा मिल जाएगी। तो फिर क्या फैसला करना? वो बुरा काम, वो गलत काम करना ही नहीं। इसे कहते हैं कि ईश्वर में आपकी आस्था है। जी, तो ईश्वर में आस्था रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा। समझिए कि दुनिया साथ दे या नहीं दे, ईश्वर साथ देंगे। जीवन साथी संतान साथ दे या नहीं दे, ईश्वर आपका साथ देगा। तो इस तरह से ईश्वर में जितना विश्वास रखेंगे, ईश्वर का अनुग्रह आपको उतना ही मिलेगा, ईश्वर का आशीर्वाद भी उतना ही मिलेगा, ईश्वर के वरदान भी आपको उतने ही ज़्यादा मिलेंगे दूसरों की तुलना में। तो मकर राशि के जात को समझ के वीडियो का मुख्य विषय हमने ये रखा था, दो मकर अगर आपस में टकराएंगे कौन करेगा आखिरी फैसला? आखिरी फैसला ईश्वर करते हैं। ईश्वर की इच्छा होती है, जिनको ईश्वर पसंद करेंगे उसके पक्ष में फैसला जाएगा। तो ईश्वर में विश्वास रखिए ताकि ईश्वर भी आपको पसंद करने लग जाए। शुक्रिया। बने रहे हमारे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वीडियो को हाइप अवश्य करें। जब आप वीडियो को हाइप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ही वीडियो पहुंचता है। शुक्रिया।